देहरादून उत्तराखंड में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तराखंड प्रदेश के सक्रिय सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग राम बच्चन राम राजभर मदन लाल कोशवाल की अगुवाई में हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत सिंह चहल, राष्ट्रीय प्रवक्ता व राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तर भारत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रहे। प्रोफेसर अजीत सिंह चहल ने भी विस्तार पूर्वक पार्टी के रीति नीति से सभी उपस्थित सदस्यगण को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी नहीं, कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फूले तथा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मिशन है, जो हमें विरासत धरोहर के रूप में मिली है। तो इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम हम सभी मिलकर करेंगे और अपने विचारधारा के लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस बैठक में हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ऑफिस की तरफ से एक ऑब्जर्वर केपी सिंह रावत जी, संतन सिंह, मधु शाह, एचके शाह, वीपी सिंह, जावेद जी, अनुज कुमार, सत्यप्रकाश चौधरी, संजय धीमान जी, बिल्लू वाल्मीकि व अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। उत्तराखंड के देहरादून से राम बच्चन राजभर की खास डॉक्टर साहब, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तराखंड में आपका स्वागत। उत्तराखंड के सभी सदस्यगण द्वारा आप जो है इस पार्टी का नए जो है कैसे जो है कार्यकाल, कैसे रणनीतियाँ, किस तरह से जो है आप यहाँ गठन करेंगे उत्तराखंड में एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 के जरिए आप बताएं। सबसे पहले तो एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 के श्रोताओं को, दर्शकों को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, और जो सभी लोग इस कार्यक्रम में आए उनका सभी का धन्यवाद। और जो आपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो अगर आप समझेंगे तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे महापुरुष रहबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाई हुई पार्टी है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नाम से बनाया, और जिसका नाम बदल करके 19 जुलाई 1942 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अनुसूचित जाति महासंघ कर दिया गया। और बाबा साहब ने 30 सितंबर 1956 को इस पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया रख दिया था। तो उसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की आज उत्तराखंड स्टेट के एक्टिव मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई थी, और इस एक्टिव मेंबर्स की मीटिंग में पार्टी के जो मुख्य उद्देश्य हैं, पार्टी की जो भावी रणनीति है, उस पर चर्चा की गई है। और उस चर्चा के माध्यम से जो सेकंड सेशन अभी होगा, जो भी रिजल्ट निष्कर्ष आएगा, उसके हिसाब से इस उत्तराखंड राज्य में आगामी कार्रवाई पर आगे कदम रखा जाएगा, और उत्तराखंड की एक अच्छी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की टीम राज्य की गठित हो, इसके प्रयास किए जाएंगे। जी, उत्तराखंड में आगामी जो है विधानसभा ग्राम पंचायतों का चुनाव है, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। इसके ऊपर कैसे आप जो है यहाँ पर गठन और रणनीतियाँ जो कि अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट निकाल सकें, कैसे जो है क्या आप जो है धरातल को उतारेंगे? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई हुई पार्टी है और लोगों की पार्टी है। अगर उत्तराखंड के लोग इस तरीके से तैयार हो जाएंगे कि वो यहाँ के पंचायत के जो चुनाव आएंगे उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, और 2027 में जो विधानसभा के उत्तराखंड के चुनाव आएंगे उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ये मंशा रहेगी, उसका उद्देश्य रहेगा कि यहाँ 70 सीटें उत्तराखंड में हैं विधानसभा की, 70 की 70 सीटों में इन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं से बात करके, इनसे सलाह मशवरा करके, विचार विमर्श करके 70 के 70 सीटों पर प्रत्याशी अगर हमारे कार्यकर्ता कहेंगे और तैयार होंगे तो 70 के 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे, और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। और बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जो हम देख रहे हैं कि अब उत्तर भारत में एक गति मिलने लगी है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश भी आता है, और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, और आपका उत्तराखंड आ गया, इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान आ गया, उधर बिहार तक के कार्यक्रम, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, तो उस पर भी सारे कार्यक्रमों की चर्चा राष्ट्रीय नेतृत्व के मुताबिक चल रही है। और जल्दी आपको इस बात की सुखद समाचार मिलेगा कि बिहार में भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपने प्रत्याशी खड़े करने जा रही है, और उत्तराखंड में तो आज लगभग 2.25 साल है इलेक्शन में, और आज से ही हमारे जो एक्टिव कार्यकर्ता जो हैं, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, और ये मीटिंग करके
उन एक्टिव कार्यकर्ताओं ने, सक्रिय कार्यकर्ताओं ने ये जता दिया है कि आने वाले 2027 के उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी अपने कार्यकर्ताओं की आवाज़ पर हमेशा तैयार है। जिनको कार्यकर्ता कहेंगे उनको प्रत्याशी के रूप में, सदस्य के रूप में उतारा जाएगा। यही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है और यही उनका मिशन है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चीफ ब्यूरो स्टेट रामबचन राजभर, एक देश एक आवाज़, न्यूज़ 24, देहरादून, उत्तराखंड। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।